स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5 बुक 2 थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स आपके सामने देने जा रहा हूं। सबसे पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ट्रेवलर ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ यूलिसिड इनटू संस्कृत। यूलिसिड ग्रीक मैथमेटिशियन था, तो कौन सा ऐसा ट्रेवलर था जिसने यूलिसिड को संस्कृत में ट्रांसलेट किया था? ऑप्शन ए इब्न बटूटा, बी फ्रैंकोइस बर्नियर, सी अल-बिरूनी, डी अब्दुल रज़्ज़ाक। तो यूलिसिड को संस्कृत में ट्रांसलेट करने का काम अल-बिरूनी ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 2, हु वाज नागर सेठ। नागर सेठ कौन थे? ट्रेडर थे क्या ये? व्यापारी थे? फार्मर थे? हेड ऑफ गिल्ड। गिल्ड होती है श्रेणी, कैटेगरी। क्या ये गिल्ड के हेड थे या हेड ऑफ महाजन कम्युनिटी? जो महाजन बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स सूदखोर होते हैं जो ब्याज पर पैसा देते हैं, क्या ये उस कम्युनिटी के हेड थे? तो नागर सेठ हेड ऑफ गिल्ड थे। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, व्हाट इज शारिया। शारिया के बारे में वर्बली बता दूं, ये मुस्लिम लॉ होते हैं। तो शारिया का ऑप्शन है रिलीजियस बुक ऑफ मुस्लिम। क्या ये मुस्लिम की धार्मिक बुक है? ट्रैवल बुक, क्या ये यात्री बुक है? या लॉ बुक ऑफ मुस्लिम की कानून की नियमों की किताब है? या बुक ऑन फिलॉसफी? तो जैसा मैंने पहले कहा कि शारिया जो है वो लॉ बुक ऑफ मुस्लिम की कानून, यानी उनमें उनके मुस्लिम के लॉज लिखे गए हैं। नेम द बुक रिटन बाय अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी? तहकीके हिंद, रिहाला, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर या आईने अकबरी। तो अल-बिरूनी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था तहकीके हिंद, राइट आंसर। क्वेश्चन 5 एमसीक्यू, विच ट्रेवलर वाज नोन एज ग्लोब ट्रोटर। ग्लोब ट्रोटर का मतलब होता है पूरे ग्लोब की सैर करने वाला, पूरे ग्लोब पर भ्रमण करने वाला, चक्कर लगाने वाला। इसके ऑप्शन है वास्को डी गामा, बी इब्न बटूटा, सी रॉबर्टो नोबेली, डी जीन्स बैप्टाइज ट्रेवेनियर। तो ग्लोब ट्रोटर जिसे जाना जाता है वो था इब्न बटूटा। ये घूमता रहता था एक जगह से दूसरी जगह और काफी चीजें नॉलेज की इकट्ठी करता था। क्वेश्चन 6 एमसीक्यू, नेम द लैंग्वेज यूज इन रिहाला। रिहाला एक बुक का नेम है। इस बुक में किस लैंग्वेज का यूज किया गया है? ऑप्शन ए पर्शियन, बी उर्दू, सी अरेबिक, डी संस्कृत। रिहाला बुक अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई बुक है। नेम द ट्रैवलर हु हैज एक्सटेंसिवली रिटन अबाउट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। उस ट्रैवलर का नाम बताइए जिसने एक्सटेंसिवली, बहुत बड़े स्केल पर, कास्ट सिस्टम इंडिया में जो था उसके बारे में लिखा है। ऑप्शन ए अल-बिरूनी, बी इब्न बटूटा, सी फ्रैंकोइस बर्नियर, डी अब्दुल रज़्ज़ाक। तो कास्ट सिस्टम के बारे में इंडिया में जिस ट्रैवलर ने लिखा था उसका नाम था अल-बिरूनी। क्वेश्चन 8 एमसीक्यू, व्हाई वर मर्चेंट्स एबल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यूरिंग मेडिवियल टाइम्स। मेडिवियल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, आज से 500, 600, 700 साल पहले जो मर्चेंट्स व्यापारी थे वो ट्रांसपोर्ट गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। कैसे, किस वजह से, ऐसा क्या था? क्या अफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था? क्या इफेक्टिव पोस्टल सिस्टम अच्छा था? क्या एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, उन दिनों में आवागमन के साधन बहुत अच्छे थे? या ऑल ऑफ द अबव? तो ये तीनों चीजें उस समय ठीक थी, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9, नेम 2 प्लांट्स प्रोड्यूस ऑफ इंडिया विच इब्न बटूटा फाउंड। उन 2 प्लांट्स के नाम बताओ इंडिया में जो इब्न बटूटा ने ढूंढे थे, जिस उसको पता चला कि इंडिया में ये 2 प्लांट पैदा होते हैं। मैंगोज एंड पपाया, कोकोनट एंड बीटर लीफ, नीम एंड मेज, या नन ऑफ द अबव। तो इब्न बटूटा ने जिन 2 प्लांट्स को फाउंड किया था वो थे कोकोनट एंड बीटर लीफ। अब एसर्शन रीजन। क्वेश्चन 1 एसर्शन, अल-बिरूनी स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज वेरी सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव। अल-बिरूनी का राइटिंग का स्टाइल बहुत ही सिस्टमैटिक था और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, काफी बड़ा था। रीजन, His style of writing was inspired by his
साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्या उसका राइटिंग का स्टाइल इंस्पायर्ड हुआ था उसके खुद के वैज्ञानिक स्वभाव की वजह से? तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों ठीक हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ए में उसकी राइटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि वो सिस्टमैटिक थी और कॉम्प्रिहेंसिव थी, तो वो अपनी राइटिंग से वैज्ञानिक स्वभाव से प्रभावित हुआ, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए दोनों सही तो हैं लेकिन आर उसकी पुष्टि नहीं कर रहा। क्वेश्चन सेकंड, असर्शन रीजन। असर्शन, इब्न बटूता प्रेफर्ड ट्रैवलिंग इन अ कारवान, कारवान होता है पूरा कारवां, पूरा ग्रुप लेकर, along with his companion, अपने साथियों के साथ ट्रैवलिंग करना प्रेफर करता था इब्न बटूता। रीजन, द ट्रैवलिंग इन इंडिया वाज वेरी सिक्योर, क्या उन दिनों में इंडिया में ट्रैवलिंग करना काफी सुरक्षित था, सिक्योर था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए इज करेक्ट कि वो अपने कारवां अपने साथियों के साथ ट्रैवलिंग करना प्रेफर करता था, ए करेक्ट है, बट आर इज फॉल्स, क्योंकि उन दिनों ट्रैवलिंग करना वेरी सिक्योर नहीं था, रास्ते में लूटपाट हो जाती थी, सामान छीन लिए जाते थे। असर्शन रीजन, असर्शन, स्लेवरी वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवियल टाइम्स, मध्यकालीन भारत में आज से 400 500 600 700 साल पहले स्लेवरी प्रैक्टिस होती थी, लोगों को, कुछ गरीब लोगों को गुलाम बनाकर बेचा जाता था। रीजन, स्लेव्स अलोंग विद अदर प्रोडक्ट्स, स्लेव्स यानी गुलाम और दूसरे प्रोडक्ट्स यानी सामान वर ओपनली सोल्ड इन द मार्केट में बेचे जाते थे। तो आपके सामने असर्शन रीजन, इसे ध्यान से देखिए, ये दोनों बातें बहुत ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों सही हैं, और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि अगर स्लेवरी प्रैक्टिस होती थी तो उसकी प्रैक्टिस होने से स्लेव्स के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेचे जाते थे, तो दोनों ठीक हैं। असर्शन रीजन फोर्थ, असर्शन, इब्न बटूता विजिटेड चाइना, इब्न बटूता चाइना गया। रीजन, मोहम्मद बिन तुगलक सेंट इब्न बटूता टू चाइना एज हिज एनवॉय, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बटूता को चाइना भेजा अपना एनवॉय बनाकर, यानी दूत या संदेशवाहक, मैसेंजर, अपना दूत बनाकर, अपना एनवॉय बनाकर वहां भेजा, दोनों बातें ठीक हैं, बहुत ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं, सेंटेंस ठीक है, और आर उसका ए का एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, क्योंकि अगर इब्न बटूता चाइना गया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको अपना एनवॉय बनाकर भेजा, ये दोनों बातें ठीक हैं, और वो उसका पुष्ट भी कर रहा है, उसको उसका करेक्ट एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग टू बर्नियर, बर्नियर के हिसाब से क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड एज डिस्टोरियस कॉन्सिक्वेंसेस, जो क्राउन ऑनरशिप थी लैंड की, कि आगे लैंड किसको देनी है, ये एक बहुत बर्बादी वाला परिणाम बना फॉर द इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए एंड सोसाइटी, दोनों के लिए। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। बर्नियर ने कहा था कि जो स्टेट ऑनरशिप, जिनके पास लैंड होती थी, वो अपने बच्चों को भी लैंड नहीं देते थे, लैंड को खुद होल्ड करके रखते थे, क्योंकि अगर लैंड ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जो कि अच्छी चीज़ थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों के लिए हार्मफुल साबित हुई। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द बैरियर विच अल-बिरूनी थॉट वर ऑब्स्ट्रक्टिंग इन हिज टास्क, अपने काम को करने में जो बैरियर, जो रुकावटें अल-बिरूनी को फेस करनी पड़ी, वो क्या थी। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इब्न बटूता अबाउट इंडियन सिटीज विद स्पेशल रेफरेंस टू दिल्ली एंड रैम्पार्ट राउंड द सिटी, दिल्ली और उसके आसपास की जो जगह थी, इब्न बटूता के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इंडियन सिटीज की स्पेशल रेफरेंस देते हुए आप बताइए कैसी थी वो। एक तो फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पर क्राउडेड स्ट्रीट्स थी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट हुआ करती थी, दिल्ली एक वास्ट सिटी थी, बहुत बड़ी सिटी थी, ग्रेट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, लोअर पार्ट जो था वो स्टोन का बना हुआ था, अपर पार्ट ब्रिक्स का बना हुआ था, 28 गेट्स थे एंटर करने के लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है। Why did travelers who came to India
sometimes took social inequalities for granted as a natural state of affairs. Explain. बताओ, कुछ ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे, कभी कभी उन्हें समाज में, इंडियन सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती थी नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स में उनको देने के लिए, क्योंकि कुछ समाज में असमानताएं थी जो छोटे लोगों को नहीं दी जाती थी, छोटे लोगों को राइट्स नहीं दिए जाते थे नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर में। इस बात को एक्सप्लेन करना। एक तो सबसे बड़ी बात है कि स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन द मार्केट में बेचे जाते थे। इब्न बतूता ने हिमसेल्फ खुद परचेज स्लेव्स को, समटाइम्स कई बार उसको उनको परचेज किया। सती सिस्टम प्रिवेल्ड था सोसाइटी में। सम वुमेन सीम्ड टू डेथ चीयरफुली, कुछ औरतें तो खुशी से ही मर जाती थी, और अदर को फोर्स टू डाई, और कईयों को जबरदस्ती जला दिया जाता था। वुमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिली की, अब दूसरी तरफ देखिए, कुछ औरतें जो मर्चेंट फैमिली की, व्यापारिक परिवारों की होती थी, पार्टिसिपेटेड इन कमर्शियल एक्टिविटीज, वो व्यापार करती थी। दूसरी तरफ छोटे घराने की औरतों के साथ बुरा सलूक होता था। तो इन इक्वालिटी नजर आ रही है। क्वेश्चन 5, डिस्कस एल बरूनीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट सिस्टम। उन दिनों में कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा था, तो अल बरूनी ने जो अंडरस्टैंडिंग किया उसके बारे में आपको कास्ट सिस्टम उसने किस तरीके से देखा वो आपको बताना है। क्वेश्चन 6, व्हाट वर द एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती। सती के जो एलिमेंट्स थे, प्रैक्टिस होते थे, वो बताओ। एंड ड्रू द अटेंशन ऑफ बर्नियर, ये बात बर्नियर ने देखी और वो बताई वही कि कुछ वुमेन सीम टू बी डेथ चीयरफुली, सती सिस्टम प्रिवेल्ड था। अदर वर फोर्स टू डाई, कुछ लोगों को, कुछ औरतों को जबरदस्ती जला दिया जाता था। 12 इयर्स की एक एग्जांपल है। 12 इयर्स ऑफ एज की एक वुमेन को फोर्स बाय ब्राह्मण्स के द्वारा जबरदस्ती करने पर बर्न्ड अलाइव, जिंदा जला दिया था। तो ये बात बर्नियर ने अपनी आंखों से देखी और जिसका जिक्र उसने किया। एनालाइज द एविडेंस फॉर स्लेवरी प्रोवाइडेड बाय इब्न बतूता ने स्लेवरी के बारे में कौन से एविडेंस दिए हैं, एनालाइज करो। स्लेवरी के बारे में अभी बताया था मैंने कि ओपनली मार्केट में बिकते थे, इब्न बतूता ने खुद भी खरीदे थे, कंडीशन उनकी मिजरेबल थी। क्वेश्चन 8, डिस्कस द पिक्चर ऑफ अर्बन सेंटर्स दैट इमर्जेस फ्रॉम बर्नियर्स अकाउंट। बर्नियर ने जो अपना अकाउंट लिखा है उसने अर्बन सेंटर की जो पिक्चर दी है वो कैसी थी, उन दिनों में शहर कैसे होते थे। इब्न बर्नियर ने बताया कि 15% पॉपुलेशन लिव्ड इन सिटीज में रहती थी। मुगल सिटीज को कैंप टाउन कहते थे। टाउन में मैन्युफैक्चरिंग टाउन था, ट्रेडिंग टाउन था, सेक्रेट टाउन था, पिलग्रिमेज टाउन था, ऐसे कई तरह के शहर बने हुए थे। क्वेश्चन 9, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द किताब उल हिंद। ये एक पुस्तक का नाम है, एक बुक का नाम है, किताब उल हिंद के बारे में शॉर्ट नोट। ये अल बरूनी ने लिखी थी। इसमें 80 चैप्टर्स हैं रिलीजियस। अल बरूनी ने अपनी इस बुक में 80 चैप्टर्स में भारत के उन दिनों के धर्मों के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, कस्टम्स, रीति रिवाज, सोशल लाइफ कैसी थी, वेट, मेजर, लॉज, इन सब के बारे में उन दिनों में जो भारत में होता था वो सब लिखा है। क्वेश्चन 10, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मीन्स नजरिया, फ्रॉम विच इब्न बटूटा एंड बर्नियर ने जो अपने अकाउंट्स ट्रेवल इन इंडिया में ट्रेवल करते समय अपने अकाउंट्स लिखे हैं, इन दोनों के, इब्न बटूटा के और बर्नियर के अकाउंट को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है कि दोनों ने क्या क्या लिखा और कंपेयर करके बताना है। तो बच्चों, 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर, इन ट्रेवलर्स ने जो समय समय पर भारत में आए, इन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसका वर्णन इन्होंने अपनी किताबों में किया। भारत की, इंडिया की सोशल लाइफ कैसी थी, रिलीजन कैसे थे, मार्केट कैसी थी, वेट मेजर कैसे थे, उन सब के बारे में बताया है। आप एनसीईआरटी का चैप्टर ध्यान से पढ़ना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप अच्छे से करना और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। और आप हमारी बाकी वीडियो भी देखते रहिए, अरोड़ा कोचिंग, उन्हें आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने स्टडी को अच्छे से कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।